नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा एकादश की हिंदी पुस्तक के संस्कृत खंड से नवमा पाठा पाठ 9 चतुरश्चौरा पाठ का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। चतुर चौर अर्थात चार चोर। चार चोरों की इसमें कहानी है। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन के साथ इसका अर्थ। आसीत कांची नाम राजधानी। कांची नाम की राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा। वहाँ सुप्रताप नाम का राजा था। तत्रैकदा कस्यापि धनिकस्य धनं चोरयन्तश्च चत्वार चौराः सन्धिद्वारी प्रशास्त्री पुरुषैः श्रृंखलया बद्ध्वा राज्ञे निवेदिता। राजा च घातकपुरुषानादिष्टवान् हिरे घातकपुरुषा इमान् नीत्वा मारयत्। तत्र एकदा वहाँ एक बार किसी धनी व्यक्ति के धन को चुराकर चार चोर संधि द्वार से सेंध लगाकर मतलब कि मेन द्वार से नहीं, उन्होंने उनको बंद किया गया तो उन्होंने जो है सेंध लगाई, जो दीवार में छेद किया तो वहाँ से उसे कहते हैं सेंध द्वार। तो सेंध द्वार से प्रशास्त्री पुरुषै सैनिकों के द्वारा श्रृंखला मतलब जंजीर से बांधकर राजा से निवेदन करते हुए और राजा घातक पुरुषान अतिष्ठवान, राजा ने घातक पुरुषों को यानी जल्लादों को आदेश दिया। एक बार फिर से देखिए। तत्र एकता वहाँ एक बार किसी धनी व्यक्ति का धन चुराते हुए चार चोर सेन द्वार से सैनिक पुरुषों के द्वारा जंजीर से बांधकर राजा से निवेदन करा और राजा ने जल्लादों, घातक पुरुष मतलब जल्लादों को आदेश दिया, रे घातक पुरुषा हे जल्लादों इमान नीत्वा मारयत, इनको ले जाकर मार दो। यथा क्योंकि संवर्धनंच साधूनाम दुष्टानांच विमर्दनम राजधर्मम बुधा प्राहुर्दंडनीति विचक्षणा। क्योंकि जो विद्वान हैं उन्होंने दंड नीति में कुशल जो विद्वान हैं उन्होंने राजधर्म प्राहु मतलब कहा है। क्या राजधर्म कहा है? संवर्धनंच साधु नाम, जो सज्जन हैं उनको संवर्धन उनको बढ़ाया जाना चाहिए, और दुष्टान विमर्दनम और दुष्टों का विमर्दन अर्थात उनको नष्ट कर देना चाहिए। ततो राज्ञया त्र्यश्चौरा शूलमारोप्य हता। तब राजा की आज्ञा से त्रय मतलब तीन चोरों को शूलम मतलब सूली पर चढ़ाकर हता मार दिया गया। चतुर्थेन चिंतितम, अब एक चोर बचा तो चौथे चोर ने सोचा, क्या सोचा प्रत्यसन्ने अपि मरणे रक्षोपाय विधीयते उपाय सफले रक्षा निष्फले नाधिकं मृते व्याधिना पीड्यमानो अपि मार्यमाणो अपि भूभुजा प्रत्यायति यम द्वारात् प्रतिकार परो नरा। प्रत्यसन्ने मतलब मरने का समय आ जाने पर रक्षा का उपाय विधीयते मतलब करना चाहिए। उपाय सफले रक्षा, यदि उपाय सफल हो जाता है तो रक्षा हो जाएगी, जीवन की रक्षा हो जाएगी। निष्फले, यदि उपाय निष्फल हो जाएगा तो मृत्यु से अधिक और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि राजा ने चारों चोरों को क्या दंड दिया था कि उन्हें ले जाकर मार दिया जाए। तो यहाँ पर चौथे चोर ने यह विचार किया कि प्रत्यासन्ने यानी मरने का समय समीप आने पर रक्षा का उपाय करना चाहिए, और उपाय यदि सफल हो जाता है तो क्या होगा? प्राणों की रक्षा होगी, और यदि निष्फल हो जाएगा उपाय तो क्या होगा? नाधिकम मृत्यु से अधिक और कुछ नहीं होगा। अब दूसरे श्लोक में चोर कह रहा है व्याधि न पीड्यमानो अपि, जो व्याधि मतलब रोग से पीड़ित होते हुए भी मारे माणो अपि भूभजा, और राजा के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने पर भी प्रतिकार परो नरा मतलब मनुष्य जो उपाय कर लेता है, प्रत्ययाति यम द्वारा, वह यम के द्वार से भी प्रत्ययाति मतलब लौट आता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और वह औषधि ले लेता है तो संभव है कि उसके प्राण बच जाएं, और ऐसे ही राजा ने उसको मृत्युदंड दिया है चोरों को। तो वो कह रहा है कि राजा के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने पर भी यदि कोई उपाय कर लेता है मनुष्य तो वो यम के द्वार से भी वापस आ जाता है, अर्थात मृत्यु से भी बच सकता है।
चोरो अवदत् रे रे घातक पुरुषा। चोर बोला, हे जल्लादों, तिरश्चौरा युष्माभि अहता एवं राजाज्ञा मानतुम राजसन्निधानम कृत्वा मारयत। 3 चोरों को तुम्हारे द्वारा, हता मतलब मार दिया गया, एवं इस प्रकार किससे, राजा की आज्ञा से 3 चोरों को तुम्हारे द्वारा मार दिया गया। मानतुम राजसन्निधानम कृत्वा मारयत, मानतु मतलब मुझको तो राजा के सन्निधान मतलब पास में ले जाकर, मारयत मतलब मारो। यह तो हम एकाम महतीम विद्याम जानामि, क्यों मारो, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी विद्या को जानता हूँ। मई मृते स विद्या अस्तम यास्यति, मेरे मरने पर वह विद्या अस्त हो जाएगी अर्थात समाप्त हो जाएगी। राजा तू ताम गृहीत्वा माम मारयतु, राजा उसको ग्रहण करके मुझे मार दे। येन सा विद्या मर्त्य लोके तिष्ठतु, उससे क्या होगा, जिससे वह विद्या इस मर्त्य लोके मतलब मनुष्य लोक में रहेगी। अर्थात मैं मर भी जाऊंगा तो भी राजा उसको, उस विद्या को मैं राजा को दे दूंगा और वह विद्या राजा के माध्यम से इस मनुष्य लोक में रहेगी। घात का अब्रुवन, घात का मतलब जल्लाद बोले, रे चोर, हे चोर, पाप पुरुषाधम, हे नीच पुरुष, पापी नीच पुरुष, वधन वध स्थानम अनीतो अस्मि, इस वध के स्थान पर लाया गया है, अर्थात उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है। तो वो कह रहा है, जल्लाद कह रहा है कि वध के स्थान पर लाए गए हो। किम परम जीवित तुम इच्छसी, फिर भी तुम जीवित रहने की इच्छा करते हो। काम विद्या जानसी, कौन सी विद्या जानते हो। कथम वा तवा अधमस्य विद्या भूपालेन पूजित्वा, और अथवा वा मतलब अथवा, कैसे तुझ अधम की विद्या भूपालेन राजा के द्वारा सम्मानित होगी। चोरो अवतत, चोर बोला, रे घातका, हे जल्लादो, किम ब्रूत, क्या बोल रहे हो। राज कार्य विघ्नम कर्तुम इच्छत, राज कार्य में बाधा डालना चाहते हो। विघ्न मतलब बाधा, बाधा डालना चाहते हो। यूयम गत्वा निवेद्यत, तुम सब जाकर निवेदन करो। यदि राजा ज्ञातुम इच्छति, यदि राजा जानना चाहता है, ताम विद्याम, उस विद्या को यदि राजा जानना चाहता है, तदा गृह्णातु, तो वह ग्रहण करे। कथम स विद्या युष्मभ्यम मया दातव्या, कैसे उस विद्या को तुम्हें मेरे द्वारा दिया जाए, अर्थात मैं तुम्हें उस विद्या को क्यों दे दूं। ततश्चौरस्य वचनई राजकार्यानुरोधेन च स वार्ता तई राज्ञे निवेदिता, तब उस चोर के वचनों को सुनकर राज कार्यानुरोधेन, राज कार्य के अनुरोध से वह, उन्होंने उस वार्ता को, वार्ता मतलब समाचार को, उस बातचीत को जो चोर और जल्लादों के बीच में हुई थी, उस बातचीत को तई राज्ञे निवेदिता, राजा से निवेदन किया। राजा च सकौतुकम चौरम आहूये अपृच्छत, राजा ने सकौतुकम मतलब आश्चर्य के साथ चोर को, आहूये मतलब बुलाकर पूछा, रे चोर, हे चोर, काम विद्याम जानसी, कौन सी विद्या जानते हो। चोरो अवतत, चोर बोला, हे देव, हे महाराज, सर्षप परिमाणानि सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उप्यन्ते, सर्षप कहते हैं सरसों, सरसों के आकार के, परिमाण मतलब जितने बड़ा सरसों का बीज होता है उसके आकार के, सुवर्ण बीजानी, सोने के बीज, कृत्वा मतलब बनाकर, भूमौ भूमि पर, उप्यन्ते बोए, मास मात्रेण स कंदल्यो भवंती पुष्पाणि च, और एकमात्र और केवल मात्रेण मतलब एक महीने में ही उसमें कंदल्यो मतलब अंकुर हो जाएंगे, और पुष्पाणि च और फूल आ जाएंगे। तानि पुष्पाणि सुवर्ण्यन भवंती, और वो पुष्प फूल जो आएंगे वो कैसे होंगे, वे फूल सोने के ही होते हैं। जो फूल आएंगे उस पे बीज से जो अंकुर आएगा और उससे जो पौधा होगा और वो फूल निकलेगा, तो वो कह रहा है कि जो फूल आएंगे वो भी सोने के होते हैं। रत्तिका मात्रेण बीजेन पल संख्यकानि भवंती, रत्ती मात्र, जरा से छोटे से बीज मात्र से ही असंख्य जो है असंख्य जो पेड़ हो जाएंगे। तद देवः प्रत्यक्षम पश्यतु, तो फिर जो है महाराज जो है उसे साक्षात देखें, प्रत्यक्ष मतलब साक्षात देखें। राजा अवदत्त, राजा बोला, रे चोर, हे चोर, सत्यमेतत्, यह सत्य है। चोरो अवदत्त देवस्य पुरता
कस्य असत्य भाषणे शक्ति। चोर बोला, महाराज के सामने, पुरता मतलब सामने, किसकी झूठ बोलने की, असत्य भाषण में झूठ बोलने की शक्ति है। यदि मम वचनम व्यभिचरितम तदा मासांते ममाप्यो अंतो भविष्यति। यदि मेरे वचन पर व्यभिचार मतलब विश्वास ना हो, तदा मासांते तो मास के अंत में, यानी जब महीने के अंत में अंकुर आएगा उसकी बात कर रहा है, तो महीने के अंत में मेरा भी अंत हो जाएगा, अर्थात मुझे भी तुम फांसी दे देना। राजा अवदत्त, राजा बोला, हे भद्र, हे भद्र कहते हैं कल्याण करने वाले को, हे भद्र बप सुवर्णम, तो सोना बो, बप मतलब बोना, तो वो सोने का जो बीज तुम कह रहे हो उसे बो। ततश्चौरा सुवर्णम दाहित्वा, तब चोर सोने को दाहकर, तपाकर, क्योंकि सोने से जो आकृति बनाई जाती है पहले सोने को तपाया जाता है, फिर उसको आकार दिया जाता है। तब चोर ने सोने को तपाकर सरसप मात्राणी बीजानी कृत्वा, सरसों के बीज के बराबर, सरसों के बराबर बीज बनाकर, बीजानी कृत्वा बीज बनाकर, राजांतांत अंतःपुर किरीड़ा सरस्तीरे परम निगूढ़ स्थाने भूपरिष्कारम कृत्वा अभाषत। राजा के अंतःपुर, अंतःपुर कहते हैं जहाँ पर रानियां निवास करती हैं, उस स्थान को अंतःपुर कहते हैं। वहाँ पर केवल रानियां रहती हैं और राजा जा सकते हैं, या फिर दासियां होती हैं रानियों की, और कोई वृद्ध व्यक्ति होता है जो वहाँ पर सेवा का कार्य करता है, उसे कंचुकी कहते हैं। तो राजा के अंतःपुर के क्रीडस तीरे, खेलने के स्थान पर जो सरोवर था, वहाँ पर अंतःपुर के क्रीड़ा का जो सरोवर था, क्रीड़ा सरोवर के पास में किनारे मतलब किनारे पर परम निगूढ़ स्थाने, बहुत छिपे हुए गोपनीय स्थान पर, भू परिष्करम, भूमि को साफ करके, परिष्कार मतलब साफ करना, साफ करके अभाषत बोला, हे देव क्षेत्र बीजे संपन्नम वक्ता कश्चित दिएताम। हे महाराज, खेत में बीज बोने के लिए, यानी इस स्थान पर, क्षेत्र में इस स्थान पर बीज बोने के लिए वक्ता कश्चित दिएताम, किसी को दीजिए। क्षेत्र बीजे संपन्नम, जो खेत है और बीज है वो संपन्नम तैयार है, और वक्ता कश्चित दिएताम, कोई बीज बोने वाला दीजिए। राजा अवदत्त, राजा बोला, तमेव किमना वपसी, तुम ही क्यों नहीं बो देते हो। चौरो अवदत्त, चोर बोला, हे महाराज, यदि सुवर्ण वपने एव ममाधिकारो भवेत तदा अनया विद्यया कथमहम दुखी भवामी। यदि सोना बोने का मेरा ही अधिकार होता तो इस विद्या से मैं क्यों दुखी होता। किंतु चौरस्य सुवर्ण वपनो अधिकारो नास्ति, किंतु चोर का सोना बोने का अधिकार नहीं है। येन कदापि किमपि न चोरितम स वपतु, जिसने कभी भी कुछ भी न चुराया हो, सा वपतु, वह सोना, इस सोने को बोए, सोने के बीज को वो बोए जिसने कभी भी कुछ भी न चुराया हो। देव एव किम न वपति, महाराज ही क्यों नहीं बो देते हैं। राजा अवदत्त, राजा बोला, मया चारणेभ्यो दातुम तात चरणानाम धनम चोरितम, मेरे द्वारा नौकरों को देने, नौकर या सेवक को देने के लिए पिता के नौकरों का धन चुरा लिया गया था। मेरे द्वारा नौकरों को देने के लिए पिता का नौकरों का धन चुरा लिया गया था। चोरो अवदत्त, चोर बोला, तरही मंत्रिणो वपतु, तो मंत्री बोए। मंत्रिणो अवदत्त, मंत्री बोले, वयम राजोपजीविना कथम अस्तेनो भवामा, हम सब राजा के सेवक हैं, फिर हम इस चोरी से कैसे छूट सकते हैं, तो हम ये कैसे बोए। चोरो अवदत्त, चोर बोला, तरही धर्माधिकारी वपतु, तो फिर धर्माधिकारी बोए। धर्माध्यक्षो अकथयत, धर्माध्यक्ष ने कहा, मया बाल्य दशायाम मातु मोदका चोरिता, मेरे द्वारा बचपन में जब मैं छोटा था तो माता के लड्डू, मोदक मतलब लड्डू चुरा लिए गए थे। माता ने जो लड्डू बनाए थे उन्हें मेरे द्वारा जब मैं छोटा था बचपन में लड्डू चुरा लिए गए थे। चौरो अवदत्त,
चोर बोला, यदि यूयम सर्वे अपि चोरा, यदि तुम सब चोर हो, कथा में अहम एक मरणीयो अस्मि, तो फिर मैं अकेला मरने योग्य कैसे हूँ? फिर मैं अकेला क्यों मरूं? तच्चौर चौर वचनम श्रुत्वा सभा सदा सर्वे हसितवंता। तब चोर की वचन को सुनकर सभी सभा में बैठे हुए सभी हंसने लगे। राजा अपि हास्य रस अपनीत क्रोधो विहस्य अकथयत। राजा ने भी हास्य रस से हंसी के हास्य रस से क्रोध को दूर किए जाने पर विहस्य हंसते हुए कहा, यानी कि जो उसकी बात सुनी तो राजा भी हंस दिया और उसका राजा का क्रोध दूर हो गया। तब उसने राजा ने हंसकर कहा, रे चोर, हे चोर, न मरणीयोऽसि, तुम मरने योग्य नहीं हो। हे मंत्रिणा, हे मंत्रियों, कुबुद्धिरपि बुद्धिमानेम चौरो हास्य रस प्रवीणश्च। ये बुरी बुद्धि वाला होने पर भी, बुरी बुद्धि क्यों थी उसकी? क्योंकि उसने चोरी की थी। तो बुरी बुद्धि वाला होने पर भी ये चोर बुद्धिमान है। और कैसा है? ये चोर हास्य रस में प्रवीण मतलब कुशल है। ततो ममैव सन्निधाने तिष्ठतु, इसलिए ये मेरे पास ही रहेगा, मेरे पास ही रहे। अब ये क्या है? इसको मृत्युदंड नहीं देंगे, इसका मतलब। तो कह रहे हैं कि तब ये मेरे पास ही, सन्निधाने मतलब पास ही रहे। प्रस्तावे माम हास्यतु खेलेतु च, और मुझे समय आने पर, समय समय पर क्या करे? ये हंसाए और खेल कराए। इत्युक्त्वा स चौरा राज्ञा स्वसन्निधाने धृता, ऐसा कहकर वह चोर राजा के पास में रख दिया गया। धृता मतलब रख दिया गया। न चौरादधमा कश्चित स च हासेन विद्यया मृत्युपाशम समुच्छिद्य राज्ञो बल्लभताम गता। न चौराद अधमा, चोर जो है अधम था, नीच था, लेकिन वह हास्य विद्या में क्या था? कुशल था। तो मृत्युपाशम समुच्छिद्य, तो मृत्यु के पास से निकल कर, काट कर, छिद्र धातु है यहाँ पे, काटने के अर्थ में आती है, तो अर्थ लगाएंगे मृत्यु के पाश को काट कर, यानी मृत्यु के जाल को काट कर राजा का बल्लभ मतलब प्रिय हो गया। वह चोर अधम होने पर भी क्या गुण था उसमें? वह हंसाने की विद्या से क्या हो गया? मृत्यु पास को भी काट कर राजा का प्रिय हो गया। ये कहानी आपकी पुरुष परीक्षा से ली गई है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले अन्य पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।